ये लो, गांव से तुम्हारे गरीब भाई का फोन आया है। अरे वाह, छोटे भाई का फोन आया, वो भी गांव से। हाँ, वही गरीब भाई का आया होगा पैसे मांगने। उसके अलावा उसके पास काम ही क्या है। अरे रुको तो सही, मुझे उससे बात तो करने दो। सुनो मेरी बात, फोन को स्पीकर पे रखो, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर वो पैसे मांगे ना तो साफ साफ मना कर देना कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे हाँ ठीक है, फोन तो उठाने दो, हो सकता है उसको कोई दूसरा काम हो। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ भैया, कैसे हो? हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ, तू बता ना, तू कैसा है? ठीक हूँ भैया। वो ना, आपसे कुछ काम था। अच्छा काम था? हाँ छोटे बोलना, क्या काम था तुझे? भैया मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे की बहुत ज़रूरत है। माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो 20,000 रुपये भेज दो ना। अच्छा छोटे, तुझे पैसों की जरूरत है? यार मैं भी अभी बहुत परेशान हूँ और काम भी मेरा मंदा चल रहा है, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तू इस बार मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अगली बार दे दूंगा। भैया दे दो ना, आपके अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? आप ही से तो मैं पैसे मांगूंगा ना। भैया माँ की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जहाँ काम किया तो वो लोग मुझे अभी पैसे नहीं दे रहे हैं। वो जैसे ही मुझे पैसे देंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तो छोटे, अगर वो तेरी माँ है तो मेरी भी तो माँ है, लेकिन अभी मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए? ठीक है भैया, पापा के जाने के बाद में आप ही हैं जो घर का ख्याल रखते हैं, और अब आपके पास ही पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ कहीं और से पैसे जुगाड़ने की। ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखना। छोटे तुम भी ख्याल रख। क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? अब तो घर का सामान ही बेचना पड़ेगा। अरे तुमने फोन क्यों छीन लिया यार? अरे माँ की तबीयत खराब है, पैसे मांग रहा है छोटा भाई, अगर उसको थोड़े बहुत पैसे दे भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अरे क्यों दे दे उसे पैसे? जिंदगी भर उनका ही घर भरते रहोगे क्या? अरे हमारे भी खर्चे हैं, हमारे भी बच्चे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इन सब में पैसा नहीं लगता क्या? यहाँ शहर में हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वो रखने आएंगे क्या गाँव से? अरे मेरी माँ की तबीयत खराब हुई है, मेरी माँ है वो। अरे मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके इलाज में पैसे दूं, पर छोटे भाई को उसकी कंपनी से पैसे नहीं मिले, इसलिए उसने मुझे फोन लगाया और पैसे मांग रहा था। तुम्हारा भाई तो अच्छा खासा है ना, तो वो कहीं और भी काम करके पैसे कमा सकता है। और अगर ज्यादा ही पैसों की जरूरत लग रही है ना तो किसी और से मांग ले। हमारे ऊपर बर्तन क्यों फोड़ रहा है वो? और रही बात तुम्हारी माँ की, इतने दिनों से घर में बैठी थी, किसी के घर में बाई का काम करती तो आज 4 पैसे आ जाते और वही पैसे इलाज में काम में आ जाते। पर नहीं, तुम्हारे भाई को तो हमसे ही मांगना है। और रही बात तुम्हारी माँ की, दिन भर घर में पड़ी रहती है, बीमार होने का नाटक करती है, फिर वो दोनों मिलके हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं। और नेहा, तुम्हें तो पता है, बड़ा बेटा होने के नाते पिताजी ने जाने से पहले पूरी प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, कसम देने वाले को तो तू भर भर के लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखता हूँ मुझे कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ जाएगा हमको। अरे मैं उस घर का बड़ा बेटा हूँ, पिताजी ने विश्वास करके सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि इतनी परेशानी में मैं उन लोगों का साथ दूं। फर्ज का ठेका सिर्फ तुमने नहीं ले रखा है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे, वो देखे ये सब। तुम बीच में मत पड़ो। अभी तक तुमने साथ दिया ना, अब देने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, ये सारे पैसे मुझे दे दो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।